हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वो एमसीए कोर्सेज की जितनी भी बातें हैं वो सारी चीज़ करूंगा कि एमसीए कोर्सेज के अंदर आपकी सीट्स कितनी हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके सिलेबस क्या है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, फी आपकी क्या है, इसके अलावा और भी सारी चीज़ें, रिजर्वेशन कितना है आपका, वो सब हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी वर्ल्ड पर आप नए तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब सभी जगह आप फॉलो कर लें। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सीट्स कितनी हैं, सिलेबस क्या है आपका, फीस क्या लगता है, हॉस्टल फैसिलिटी क्या है आपकी, इसके अलावा आपकी जो रिजर्वेशन के पार्ट हैं, रिजर्वेशन आपको कितना मिलता है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और एक और चीज़ बता दूं कि आपको अगर मानू के अंदर एडमिशन लेना है तो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपको नहीं हो सकती है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रॉल करके चल रहा होगा या फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 9162642505 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो इस पे भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, किसी भी कहे तो एंट्रांस से रिलेटेड हो, आपको किसी भी कोर्स से रिलेटेड हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो वो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम आते हैं यहाँ पर आपके एमसीए का सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका क्या होगा। मैथमेटिक्स पूछा जाता है, उसमें जनरल नॉलेज पूछा जाता है, कंप्यूटर नॉलेज जो आपका होता है वो पूछा जाता है। इसलिए कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो इसी कोर्स के अंदर आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी पूछी जाएगी। उसके कुछ जो फुल फॉर्म्स होते हैं, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें, तो वो जनरल नॉलेज के जो पार्ट होते हैं वो सारी चीज़, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होता है वो आपको, तो ये सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए। मैथमेटिक्स के जो पोर्शन होते हैं उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं, और 1 से 50 नंबर सीरियल नंबर जो क्वेश्चन का होता है वो सारा आपका होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें आपको मैथमेटिक्स के सॉल्व करने होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो होता है वो होता है जनरल नॉलेज का। इसमें लाइक आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या तो जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना, एआई का फुल फॉर्म क्या होता है। इस तरीके के जो जनरल नॉलेज जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं, अब वो सारी चीजें 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं और 10 मार्क्स के होते हैं। 51 से 60 वो टोटल रहता है, जो बहुत ईजी रहता है, ये आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो डेली यूज में आते हैं उस तरीके के ये सारे यहाँ पर फुल फॉर्म रहते हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर आता है कंप्यूटर नॉलेज का, जिसके 40 क्वेश्चन रहते हैं, 40 मार्क्स के रहते हैं, 61 से 100 तक। उसी का जो सीरियल नंबर रहता है कंप्यूटर नॉलेज में, आप सारे आपके जो भी इंटरनल आपके कंप्यूटर के अंदर के हो गए या फिर उसके फंक्शन हो गए, ठीक। उसके अलावा उनके सॉफ्टवेयर हो गए, वो सारी चीज इंक्लूडेड करके जो 40 मार्क्स के होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये तो इजी रहता है आपका, मॉडरेट रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, वो थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाता है। तो वो आप देख सकते हैं, तो 50 में लगभग लगभग आपको 30 इजिली बन जाएगा। फिर यहाँ पर आपको इसमें 35 एंड 7 6 तो इसमें बन जाएगा, लगभग आपके हो जाने चाहिए। हाँ, लेकिन दिक्कत यहाँ पर एक और चीज़ है कि सीट्स इसकी बहुत कम है, वो मैं आपके आगे बताऊंगा। टोटल कहने का मतलब है कि आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे, ए बी सी डी आपको ऑप्शन में लगाना रहता है। 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरी करेगा और नो निगेटिव मार्किंग है, तो 100 के 100 आपको बना के लेकर के आने हैं। ये आपको बना करके आने, निगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक। उसी हिसाब से माइंड मेकअप करके आपको इस सिलेबस के तहत प्रिपरेशन करनी है। आपको प्रिपरेशन करने में क्या करना पड़ेगा, आपको जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, उसको आप सॉल्व करें, उसके क्वेश्चंस देखें, उसके अकॉर्डिंग कोई भी गाइड आ रही है उसकी, इसकी कोई गाइड आ रही है तो वो गाइड आप देख करके उस हिसाब से आप पैटर्न पे, इसी पैटर्न पे आपको क्या तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, जो अभी प्रिपरेशन के लिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा आता है कि यहाँ पर हम सीट्स की बात कर लें। अब यहाँ पर सीट्स की बात करूँ तो 30 सीट्स है और ये कोर्स सिर्फ हैदराबाद के अंदर ही होता है। लोकेशन कोर्स का कहाँ है, सिर्फ कैंपस के अंदर ही होता है, और ये कैंपस के अलावा किसी भी सिटीज में नहीं होता है। ये हैदराबाद में ही होगा और ओनली वन 30 सीट्स ही है। और ये 30 सीट्स के लिए फाइट बहुत हार्ड होती है, ठीक। तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग कंपटीशन में होते हैं। इनमें जो आपकी क्राइटेरिया है, जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो यहाँ पे बोला है उर्दू एज अ सब्जेक्ट और लैंग्वेज या फिर मीडियम आपका होना चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन किसी में भी, 10th में हो या 12th में या फिर आपका ग्रेजुएशन में, कहीं पर भी आपका उर्दू एज अ लैंग्वेज होना चाहिए या फिर उर्दू एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक। 50 या 100 मार्क्स के कोई भी आपके हो चलेगा।
ये मैंडेटरी है, आपका होगा तो एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं। या फिर किसी ऐसी जगह से सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए उर्दू में किसी भी यूनिवर्सिटी से। दूसरा आता है कि पास्ड होना चाहिए बीसीए, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या फिर बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री लाइक पास्ट बीएससी बीकॉम बीए विथ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। आपको 10+2 लेवल पर मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन विथ एडिशनल ब्रिज कोर्स एज द नॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपका कोई ग्रेजुएशन के बाद भी कोई एडिशनल ब्रिज कोर्स है जो फॉलो कर रहा है मैथमेटिक्स एंड लाइक कंप्यूटर साइंस सीएस की तरफ, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक, ये आपके क्राइटेरिया सेकेंड। थर्ड क्राइटेरिया आपका 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए किसी भी बच्चे का। 45% मार्क्स जो है ये उन कैंडिडेट के लिए है जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनका 50% मार्क्स समझे, जो अनरिजर्व कैटेगरी है और जो कैटेगरी रिजर्व है उनके लिए क्या है 45% मार्क्स होने चाहिए। बस इतना ही क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है आपकी। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं एमसीए कोर्स। एमसीए के जो भी पीवाईक्यू है आपको वो आपको मिल जाएंगे। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो सारी चीज आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ये नंबर आप सेव कर लें, आपको घर से लेकर मानू तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस नंबर की रहेगी और ये चैनल की रहेगी। तो दोनों से आप जुड़ जाएं और फेसबुक इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएं तो वो इसलिए आपको पहुंचा देगा। चलिए इसको हटा देते हैं, आप सामने देख लेते हैं कि पीजी कोर्सेज में आप जाएंगे तो इसकी एज क्राइटेरिया क्या है। 35 ईयर्स आपके एज क्राइटेरिया होने चाहिए, 35 साल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ये मैक्सिमम है आपका। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो रिजर्वेशन की बात कर लूं तो सबसे ज्यादा यहाँ पर वुमेन को मिलता है 33%, उसके बाद मिलता है ओबीसी को, फिर मिलता है यहाँ पर एसटी को, एससी को, फिर उसके बाद यहाँ पर मिलता है ईडब्ल्यूएस को, फिर मिलता है एसटी को, उसके बाद मिलता है पीडब्ल्यूडी को। तो सबके अपने अपने रिजर्वेशन की कैटेगरी है। वेटेज जो होते क्वालिफाइंग मार्क्स के, एज के, कंसेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस के, तो वो वुमन पीडब्ल्यूडी एससी एसटी ओबीसी इन सभी को जो क्वालिफाइंग मिलेंगे वो 5% वेटेज मिलेंगे क्वालिफाइंग एग्जाम में। लेकिन वहीं पर अब बात करें तो वुमन पीडब्ल्यूडी और एससी एसटी को 5 इयर्स एज में रिलैक्सेशन मिलेंगे, वहीं ओबीसी को 3 इयर्स मिलेंगे। कंसेशन रजिस्ट्रेशन फी में जो भी एंट्रांस बेस्ड होगा उसको 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फी कम रहेंगे और मेरिट बेस के 100 रुपये कम रहेंगे इन 4 कैटेगरी के लोगों को। ये क्लियर हो गया। आगे अब चलते हैं स्पोर्ट्स कोटा। स्पेशल कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो मानू के अंदर है तो 10% मिलेगा। जम्मू कश्मीर है तो उनके जो माइग्रेंट्स हैं जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उस हिसाब से मिलेगा। एनसीसी एनएसएस स्पेशल कोटा ईसीए या फिर आप कहे तो ऑर्फन है तो उन सबको 1% रिजर्वेशन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा चलते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा में यहाँ पर 1 से लेकर के जो 32 कैटेगरी यहाँ पर दी गई है, इन 32 कैटेगरी में कहीं से भी आप आ रहे हैं तो 1% आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बात कर ले तो फीस की बात कर लें। ये आपके एडमिशन के टाइम की फीस है। क्या है, एडमिशन के टाइम, एट अ टाइम ऑफ एडमिशन, ये हैदराबाद कैंपस का ही है, सब हैदराबाद कैंपस का है। ये इवन सैम का है, ठीक है, ये ऑड सैम का है ये फी। अब यहाँ पे बात कर ले एडमिशन के टाइम जो लेंगे, ये बॉयज के हैं, ये गर्ल्स के हैं और ये पीडब्ल्यूडी के हैं। अब इसके सामने देख लें, ये बॉयज गर्ल्स दोनों का है, ये पीडब्ल्यूडी का है। ठीक है, ये भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का है और ये पीडब्ल्यूडी का है। अब यहाँ पर देखिए एडमिशन के टाइम जो आपको लगेगा वो लगेगा बॉयज को 2850, गर्ल्स को 1300, पीडब्ल्यूडी को 1300। वही यहाँ पर इवेंट सेमेस्टर में आ जाए तो 2650 बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को, 1100 पीडब्ल्यूडी को, वही 2650 बॉयज एंड गर्ल्स को और पीडब्ल्यूडी को 1300 लगेंगे। ये टोटल आपके हो गए फी सेमेस्टर वाइज हो गए। 2 साल के कोर्स हैं आपके, 2 इयर्स के कोर्स हैं और ये फीस आपके अकॉर्डिंग है। इसमें आपको इंश्योरेंस फी इंक्लूड नहीं है। अगर आप इंश्योरेंस फी मानो कैंपस के अंदर लेते हैं तो 2000 इंश्योरेंस फी इंक्लूड कर लेना इसमें, तो आपका बढ़ करके यहाँ पर 1300 है तो यहाँ पर 3300 आपका हो जाएगा और यहीं 2850 है आपका तो 4850 हो जाएगा बॉयज को। ठीक, साल में एक बार आपको इंश्योरेंस देना पड़ता है। ठीक, तो ये 2000 आपके इंश्योरेंस के लग जाते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हॉस्टल फी आपकी, तो हॉस्टल फी जो लगता है 4500 लगता है, हॉस्टल अकोमोडेशन हॉस्टल मेंटेनेंस और गैस चार्ज मिला करके 4500 होते हैं। वहीं पर मेस के अकॉर्डिंग जो होता है, मेस एडवांस 2000, फिर मेस कॉशन डिपॉजिट 1500 ये आपके रिजर्व हो जाते हैं, क्रॉकरी के 400, न्यूज़पेपर और उन सब के जो मैगजीन्स है उनके 200 लगते हैं। तो लगभग 4100 मिला करके यहाँ पर आपको 8600 हो जा रहे हैं, 8600। ये हो गया आपके 1 ईयर के हॉस्टल के। लेकिन यहाँ पर जो 8600 है इनमें 1 मंथ का मेस है
उसके अलावा मेस की फीस जो आती है वो 2500 से 3000 आती है पर मंथ। ये अकॉर्डिंगली मार्केट के बेस पर, मार्केट के जो प्राइस होती है उनके हिसाब से यहाँ पर वैल्यू कहते हो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं यहाँ पर प्राइस। लाइक कभी 2400 भी आ सकता है, कभी 2700 भी आ सकता है, लेकिन 2500 से 3000 के बीच में ही रहता है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। फर्स्ट टाइम एडमिशन के वक्त हॉस्टल में लगभग लगभग आपको 10,000 के अकॉर्डिंग लग ही जाता है, इधर उधर जीरोक्स और ये वो दिस दैट करते करते लगभग हो जाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें रही है आपकी एमसीए के रिलेटेड, टोटल चीज मैंने बता दिया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, विदाउट हेजिटेशन व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सारी चीजें जो आपको पूछनी है या फिर अच्छा लग रहा है तो वो बताएं, और शेयर जरूर कर देंगे। एक दूसरे तक पहुंचने की जिम्मेदारी है एक दूसरे की, पहुंचाएं और हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी वर्ल्ड एक पहचान बनानी है आपको, तो आप इनमें क्या तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा लगा बढ़िया, करना है नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। बस आपको आपका काम हो जाना चाहिए और आपको अच्छा लगना चाहिए, आपकी हेल्प होनी चाहिए। बस हेल्प के लिए मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, और सबको दूर तक पहुँचाना है, बहुत कुछ है। तो चलिए बिना देर के हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करो और एडमिशन ज़रूर ले लें। अगर पहुँच जाए तो हमें मैसेज कर देना कि मैं पहुँच गया हूँ। थैंक यू सो मच।